नाइन्थ क्लास बेटा के जो एक्सरसाइज है ना 7.4, इसमें एक छोटी सी थॉर्म यूज होगी। जैसे कोई ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है। जो लार्जेस्ट एंगल होता है ना, जैसे देखो ये एंगल सब इस एंगल से भी और इससे भी, जैसे अगर इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, इसको 3, तो सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा हुआ इसमें? 3। जो लार्जेस्ट एंगल होता है ना उसके सामने की साइड भी क्या होती है? लार्जेस्ट होती है, ठीक है। जो लार्जेस्ट एंगल, जैसे अब देखो ये ट्रायंगल हो गया, अब एक एंगल तो ये है, ये कितने का है? 90 का है। और ये एंगल कितने का है? 90 से कम है। ये एंगल भी किससे कम रहेगा? 90, क्योंकि कौन से एंगल बोले जाएंगे? ये एक्यूट एंगल बोले जाएंगे। तो सीधी साफ सी बात है, जो 90 के सामने की जो साइड होगी ना, वो सबसे क्या होगी? लार्जेस्ट साइड होगी, ठीक है। अब जैसे एक्सरसाइज करते हैं इसका फर्स्ट। सो दैट इन द राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बता रहा था तुम्हें। जैसे देखो ये ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। कंडीशन क्या है इसके अंदर? सो दैट जो राइट एंगल है ना उसके सामने की जो साइड होगी ना वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगा, और ये क्या होगा? लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो इसके 3 एंगल मान लो, इसको फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया बोलो? 9, सॉरी क्या हो गया? 180 हो गया। एक बात को आपको अच्छी तरह से पता है कि एंगल जो 2 है ना कितने का है? 90 का। तो एंगल 1 प्लस 90 एंगल 3 इक्वल टू 180। जब 90 इसमें से रिड्यूस होगा, 1 प्लस 3 क्या बच गया? 90। तो इस बात से क्या प्रूव? आप क्या लिख देंगे आगे? क्या लिख देंगे? एक बात कन्फर्म हो गया कि 1 और जो 3 है ना का सम जो है ना कितना बैठेगा? 90 बैठेगा। जब दो एंगल का सम 90 है तो सीधी साफ सी बात है, एंगल 1 भी लेस देन 90 होगा एंड एंगल 3, ये लेस देन का सिंबल होता है, ये भी क्या होगा? लेस देन क्या होगा? 90। एंगल 1 एंड 3 ये दोनों जो है ना, ये भी और ये भी क्या होंगे? लेस देन क्या होंगे? 90 होंगे। तो सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा हुआ? बी। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल जो बी है ना, एंगल बी कह लीजिए, या एंगल इसको क्या भी कह लीजिए आप, 2, वो भी ग्रेटर है किससे? 1 से। और एंगल 2 ग्रेटर किससे? एंगल 3 से। तो इसीलिए जो ए सी साइड रहेगी वो लार्जेस्ट किससे रहेगी? ए बी से। एंड जो ए सी साइड है वो लार्जेस्ट किससे रहेगी बेटा? बी सी से रहेगी, ठीक है। अब जो सेकंड है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या लिख दिया? इन द फिगर साइड ए बी एंड ए सी। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिख दिया इन्होंने? जो ए बी सी और ये क्या हो गया? पी और ये क्या हो गया? क्यू। और इसमें इन द साइड ए बी एंड ए सी और ट्रायंगल ए बी सी में एक्सटेंडेड टू द पॉइंट पी एंड क्यू। और कंडीशन है एंगल पी बी सी। पी बी सी को मैं एंगल 1 मानता हूँ, और एंगल क्यू सी बी से इसको एंगल 2 मानता हूँ। कंडीशन क्या है कि एंगल जो 1 है ना वो छोटा है एंगल किससे? 2 से। हमने देखो पी बी सी को 1 मान लिया, क्यू सी बी को क्या मान लिया? 2 मान लिया। और कंडीशन क्या लगाई कि एंगल जो 1 है ना, 1 छोटा है किससे? 2 से। तो सो दैट आपने प्रूव करना है एंगल, सॉरी, ए सी ग्रेटर ए बी से। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? ये 1 हो गया 2, इसको 3 मान लो बेटा, और इसको क्या मान लो? 4 मान लो। इसके हिसाब से बोलो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बोलो क्या आएगा? 180 आएगा। 1 प्लस 3 180। आल्सो एंगल 2 प्लस 4 ये भी क्या आएगा? 180 आएगा। 1 प्लस 3 भी 80 होता है क्योंकि लीनियर हो गए ना। 2 और 4 भी एक साइड मैथ के हिसाब से क्या है बोलो? इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो गया। आ गया तक समझ में? अब जो गिवन है ना, गिवन क्या है बोलो? जो एंगल 1 है ना वो लेस है एंगल 2 से। एक बताओ बेटा, आप सोचना, इन दोनों एंगल का सम इक्वल टू इन दोनों के है, और कंडीशन लगा दी कि एंगल जो 1 है ना वो एंगल 2 से स्मॉल है, छोटा है। एंगल 1 जो है ना क्या रहेगा? 2 से स्मॉल रहेगा।
अगर ये सम दोनों आपस में इक्वल हों तो सीधी साफ सी बात है 1 तो छोटा हो गया 2 से, तो सीधी साफ सी बात है 3 को क्या होना पड़ेगा, किससे ग्रेटर होना पड़ेगा, 4 से। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 30, जैसे देखो मान लीजिए 30 + 60 इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने 60 + 30। इस बात का सिंबल क्या बनता है, अगर 30 60 से छोटा है तो 60 30 से क्या होगा, ज़्यादा, तभी जाकर देखो 60 + 30 90 रह सकता है, और ये भी क्या रह सकता है 90। तो यहाँ से क्या क्या प्रूव है बेटा, एंगल जो 3 है ना ग्रेटर किससे रहेगा, एंगल 3 4 से। तो बड़े एंगल के सामने की साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। एंगल 3 के सामने की साइड कौन सी होगी, AC। तो AC जो ग्रेटर है वो किससे आएगी, AB से आएगी। नेक्स्ट में क्या लिख दिया इन्होंने, इन द फिगर A B O और C और D। इन द फिगर एंगल जो B है ना, B एंगल B है बेटा लेस देन एंगल A से, और एंगल जो C है ना, C वो लेस देन है किससे, एंगल D से। एंगल B तो छोटा है एंगल A से, और एंगल C छोटा है D से, सो दैट AD जो है ना, AD लेस देन किससे है, BC से। AD ये बताओ भाई, एंगल जो B है ना, B छोटा है किससे, A से, ठीक। बड़ा एंगल कौन सा हुआ इसमें, A बड़ा हुआ, ठीक। छोटा एंगल कौन सा हुआ, B। बड़े एंगल की साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो कौन सी साइड बड़ी हुई, O से B ज़्यादा है किससे, O से, या यूँ कह लीजिए OA जो है ना, OB। बेटा क्यों लिखा गया ये, बड़े एंगल के सामने की साइड भी क्या होती है, बड़ी। एंगल A जो लार्ज है किससे, एंगल B से, तो इसके सामने की साइड कौन सी हो गई, OB, ठीक है। OB ग्रेटर देन किन से, OA से। और नेक्स्ट में लिख दिया एंगल C जो है ना, C लेस देन एंगल किससे, D से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल D क्या है, ग्रेटर है, तो D के सामने की साइड कौन सी होगी, OC। लार्ज एंगल के सामने की साइड OC जो है ना, वो ग्रेटर रहेगी किससे, OD से। तो OD और यहाँ क्या लिख दिया, OC। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, जो OC है ना वो लार्ज है किससे, OD से। लार्जर एंगल के सामने की साइड भी क्या होती है, लार्जर। एडिंग दैम OA नहीं, यहाँ क्या आएगा, OD आएगा। OA में OD ऐड करो, OA + OD, तो क्या बन गया, दोनों ऐड होके OA + OD क्या बन गया, AD। ये सिंबल रहेगा। OB + OC क्या बन गया बेटा, क्या बन गया, BC। तो आपने जो इसके अंदर प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, जो AD है ना वो क्या रहेगा, लेस रहेगा किससे, BC से। इसके नेक्स्ट करके देखो बेटा, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर।